शांगला में, बुनेर में, सवात में, लोअर दीर में, बाजोड़ में, जनूबी वज़ीरिस्तान में और मानसेरा में ये जो पिछले चंद दिनों में ये जो वाक़यात हुए हैं उससे पाकिस्तान की हर आंख अश्कबार है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, बुनेर, शांगला और सवात का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सैलाबी रैलों से नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन मदद और ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शुमारी इलाकों में इंसानी जानों के ज़ियां पर हर आंख अश्कबार है। बादल फटने से आबी रैले ने तुग़यानी की शक्ल इख्तियार की। मौजूदा मौसमी हालात में मिलकर काम करना हम सब की जिम्मेदारी है। फील्ड मार्शल की सरबराही में पाक फौज दिन रात सैलाब ज़दगान की मदद कर रही है। आबी गुजरगाहों पर होटल बनाना संगीन गलती है। तजावुज़ात और टिम्बर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की इमदादी ऑपरेशन पर अली अमीन गंडापुर की भी तारीफ। शहबाज शरीफ ने सैलाब ज़दगान में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। सैलाब मुतासरीन की मदद अव्वलीन तरजीह करार। मुतासरीन की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सैलाब से मुतासर इलाकों में तैनात अफवाज, पुलिस और सिविल इंतजामिया से मुलाकात। अहलकारों की बेलौस खिदमात को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को इंतहाई जज्बे और मेहनत के साथ जारी रखा जाए। मुतासरा खानदानों की मुश्किलात कम की जाए। फोर्सेज और सिविल इदारे अपनी अनथा खिदमात जारी रखें। शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इमदाद अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। कराची में वक्फे से बादलों की घन गरज, मुख्तलिफ इलाकों में फिर तेज बारिश। मली, रज़ाकाबाद, गुलशन हदीद, शाह लतीफ़ टाउन और भैंस कॉलोनी में मूसलाधार बारिश। न्यू कराची मौसमियात, गुलिस्तान जौहर स्कीम 33 में भी तेज बारिश। दिन में गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, नाज़माबाद, नॉर्थ कराची में भी बादल जमकर बरसे। बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई। कोरंगी नदी तुग़यानी के बाइस बंद। गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाइस मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। कराची में कश्तियां चल पड़ी। तूफानी बारिश ने सुरजानी टाउन को दरिया बना दिया। घर पानी से भर गए। गलियों से पानी की निकासी ना हो सकी। रेस्क्यू टीम ने घर में मौजूद मरीज को कश्ती के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया। गुज़िश्ता रोज बारिश के बायस शहरियों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ। शहरियों की अरबों रुपए की गाड़ियां पानी में डूब गईं। अरबों रुपए के नुकसान का मदावा कौन करेगा? शहरियों का इंतजामिया से सवाल। शहर के अहम शाहराहों से पानी की निकासी मुकम्मल। नाज़माबाद, सुरजानी टाउन, सफूरा, कदीमी उर्दू बाजार और शाहरा फैसल नर्सरी से जमा बरसाती पानी क्लियर। बाज़ इलाकों में पानी ताहाल मौजूद। सड़कों पर गढ़ों की वजह से ट्रैफिक की शदीद रवानी मुतासिर। इंतजामिया की नाअहली से तंग शहरी फट पड़े। से यही करेंगे, कहेंगे सफाई करवाओ, इसकी थोड़ा गटर बटर का निज़ाम सही करवाओ। हालात में बहुत परेशानी है। कल रात को बहुत परेशानी से पहुंचा है घर पे। यहाँ पे 2-3 घंटे फंसे हुए थे। ट्रैफिक बहुत जाम था। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि क्या होने वाला है। इन्होंने 15 साल में किया क्या है। कुछ इनका ज़मीर जाग जाए। ये कराची जैसा शहर जो हमारे पूरे मुल्क को अरबों रुपए देता है। कराची में तूफानी बारिश ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। सोल्जर बाजार में गुज़श्ता रात मोहम्मद अब्बास नाले में गिरकर जाँ बहक। 58 साल मोहम्मद अब्बास बीवी और बेटे के साथ नाले में जा गिरे। इंतजामिया की संगीन नाअहली के बायस मोहम्मद अब्बास का खानदान नाले में बह गया। मोहम्मद अब्बास की बीवी और बेटे को लोगों ने अपनी मदद आप के तहत नाले से निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखीर के बायस मोहम्मद अब्बास की लाश सुबह गुरु मंदिर नाले से निकाली गई। कराची के शहरियों के लिए दोहरी अजियत। बेशतर इलाकों की बिजली 24 घंटे बाद भी बहाल ना हो सकी। बिजली की बहाली के लिए के इलेक्ट्रिक ने नेपरा से मजीद वक्त मांग लिया। बिजली की बंदिश से तंग शहरी सड़कों पर आ गए। एहतजाज के बाद ट्रैफिक जैम, अवाम दोहरी अजियत का शिकार। डिफेंस समेत शहर के पौश इलाकों में भी शहरियों ने रात बगैर बिजली के गुजारी। नाज़माबाद, बनारस, बोर्ड ऑफिस, नॉर्थ कराची सेक्टर 11I में भी बिजली बहाल ना हो सकी।
सिंध के वज़ीर आला ने नालों की सफाई न होने की तनकीद मुस्तरद कर दी। कहा कि आम तातील के बावजूद लोग बाहर निकले हुए हैं, ज्यादा बारिश हुई तो लोग मजीद तकलीफ में आ जाएंगे। तातील का मतलब है घरों पर रहें। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कराची की सड़कों का दौरा, बारिश के पानी की निकासी का जायजा लिया। 170-75 मिलीमीटर लेके मंगो पीर में 235 मिलीमीटर तक बारिश हुई है, जिसकी वजह से शहर की आवाम को तकलीफ का सामना करना पड़ा, मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वहीं पर तनकीद भी स्टार्ट हुई, सियासी गोलाबारी भी स्टार्ट हुई। 40 मिलीमीटर कराची शहर के नालों की कैपेसिटी है बारिश के पानी उठाने की। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के बुलंदो बांग दावे हवा हो गए। गुज़िश्ता रोज की बारिश से शहरी घंटों सड़कों पर बेयारो मददगार रुलते रहे। मेयर कराची बोले, मानता हूँ शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मौसमियाती तब्दीली का किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। शहर की सड़कों से पानी निकाला जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बारिश, मुर्तजा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखी। बारिश तेज हो गई है, अब एक और चैलेंज हमारे ऊपर आ जाएगा। अगले 2 दिन की फोरकास्ट है, इंशाल्लाह आपके दरमियान रह के, आवाम के दरमियान रहकर बात करेंगे। अगर कराची का कचरा तमाम टाउन्स और यूसी से सड़कों शाहराहों से वक्त पर उठ जाए तो खुदा की कसम 200 क्या 400 मिलीमीटर बारिश भी हो तो ये 40 मिलीमीटर की कैपेसिटी वाले नाले 2 घंटे के अंदर इस पानी को निकाल के नदी नालों में और समंदर में ले जाके फेंक सकते हैं। अपनी गलती तस्लीम करना सीखें। नाले में कचरा होगा तो बारिश का पानी कहाँ जाएगा। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार मेयर कराची मुर्तजा वहाब पर बरस पड़े। कहा कि अगर तमाम यूसीज से कचरा उठाया जाए तो पानी की निकासी मुमकिन है। कराची में तकरीबन 200 मिलीमीटर बारिश हुई। 17 साल की बदउनवान हुक्मरानी कल की बारिश में सामने आ गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले, कराची मिनी पाकिस्तान है लेकिन हाल सबके सामने है। एमकेएम पीपल्स पार्टी 40 साल से कराची को लूट रहे हैं। पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की A+ टीम के तौर पर काम कर रही है एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी। 40 साल से इस शहर को लूट रहे हैं दोनों मिलकर। ये अर्बन फ्लडिंग कैसे होती है? सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बादलों की एंट्री। जामशोरों मीरपुर खास में मूसलाधार बारिश, दादू और सेवन में तेज बारिश, नदी नालों में तोग़यानी। बारिश की बूंद पड़ते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल। हैदराबाद में जमा बारिश का पानी ना निकाला जा सका। पाक अमरीका ताल्लुकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी की दुनिया मोतरफ। बैनुल-अक़वामी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी मुहिम को बेहतरीन करार दे दिया। फील्ड मार्शल के हालिया दौरा अमरीका को पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नई जिहत की अलामत करार दिया जा रहा है। लिखा, बदलते आलमी हालात में पाकिस्तानी हुक्काम ने व्हाइट हाउस के साथ करीबी ताल्लुकात को फरोग दिया। अमरीका ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ की। पाकिस्तान कामयाब सिफारतकारी की बदौलत कलअदम तंजीम BLA को अमरीका ने आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन से हमलों पर अफगानिस्तान से मौसर कार्रवाई का मुतालबा। इसहाक डार के अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन में सुस्त रवि पर इजहार तशवीश। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कलअदम तहरीक तालिबान BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ काबिल तस्दीक इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दिलाया कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। पाकिस्तान और अफगान वज़ीर ख़ारजा ने सिफारती सतह पर ताल्लुकात सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी कंपनी शेंडोंग ज़िनज़ू ग्रुप का कॉरपोरेशन के वफ़द की सतह पर मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। पाकिस्तान चीन के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाना चाहता है। चीनी सनतों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हैं। हुकूमत खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के क़याम के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी।
दरख्तों से इतने पत्ते तेजी से नहीं गिरते जैसे हमारे अरकान असम्बली नाअहल किए गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन में हमने 170 सीटें जीती, असम्बली में गए तो 91 सीटें थीं। अब हमारे अरकान असम्बली की तादाद 76 है। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए मुझे नहीं जाने दिया गया। DHQ हमला केस समेत 9 मई के 12 मुकदमात उमर अयूब, अहमद चट्ठा, शिबली फराज, जरताज गुल, कमल शौजेब समेत दीगर रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी ATC ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी के वारंट जारी किए। बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। सलमान अकरम राजा कहते हैं, सेनेट में आजम सवाती को अपोजिशन लीडर नामजद किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब पुलिस को जापान पुलिस की तर्ज पर टेक्नोलॉजी से लैस करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का टोक्यो में नेशनल पुलिस एजेंसी हेड ऑफिस का दौरा, नेशनल पुलिस एजेंसी की मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। जापान पुलिस सिस्टम के निगरान इदारे के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला दौरा जापान से वापसी पर मंसूबे पर बाज़ाब्ता अमल दरामद का आगाज़ करेंगी। मरियम नवाज की जापानी वज़ीर ख़ारजा माया जी टाकोमा से मुलाकात, जारत, सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सैयदपुर मॉडल विलेज का दौरा, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया। सैयदपुर विलेज अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन के कामों का मुआयना। मोहसिन नकवी का तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। खाली कराई गई इमारतों को शफाफ अंदाज में नीलाम किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन पर CDA की कारकर्दगी को सराहा। कहा, गैर कानूनी तामीरात का खात्मा हुकूमत की तरजीह है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली ए बेकर की मुलाकात। तेल गैस मादनियात के शोबों में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने पर तफसीली तबादला ख्याल। नैटली ए बेकर ने कहा, अमरीकी सिफारतखाना एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर में अमरीकी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान बराह रास्त रवाबित को सहूलत फराहम करेगा। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में इमारत गिर गई। CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुतासरा इमारत गिरने से 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। तवाबी में क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। मजीद 6 लाशें निकाल ली गईं। जांबाक अफराद की तादाद 29 हो गई। खवातीन और बच्चे भी शामिल। 10 से 15 अफराद अभी तक लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और सैलाब से 427 अफराद जांबाक, 270 अफराद जख्मी। रवा साल 26 जून से 20 अगस्त तक नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई। दरियाए सतलुज में निचले दर्जे के सैलाब ने बड़ी तबाही मचा दी। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। बस्तियों में पानी दाखिल। पानी ने कसूर के सरहदी इलाकों में भी तबाही मचा दी। दर्जनों देहातों का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। आरिफवाला में पानी के तेज बहाव के बाद जमींदारा बंद टूट गया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाब की नजर हो गईं। तौसा शरीफ में दरिया सिंध में तोग़यानी नशीबी इलाके ज़ेर आब रिलीफ सरगर्मियां तेज कर दी गईं। मलका कौसार मरी में बारिश से मुताबिक मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयां जारी। एक्सप्रेसवे को खोल दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फजाइया का रिलीफ ऑपरेशन। शदीद मुतासरा इलाकों से 75 अफराद को रेस्क्यू किया गया। C-130 तैयारे के जरिए मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की मुंतकली। रावलपिंडी से गिलगित 7 टन इमदादी सामान पहुंचाया गया। खुश्क राशन, अद्वियात और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया शामिल इमदादी सामान NDMA की मदद से मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा कल पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग इस्लामाबाद में होंगे। डायलॉग की मुश्तरका सदारत वांग जी और इसहाक डार करेंगे।
पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का 54वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान का खराज अकीदत। ISPR का कहना है कि आज के दिन राशिद मिन्हास शहीद ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम शहादत नोश किया। उनका नाकाबिल तस्खीर जज्बा, वफादारी और हुब्बुल वतनी मुसल्लह अफवाज और अक़वाम आलम के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। ग़ज़ा में इसराइली बर्बरियत जारी, मज़ीद 51 फ़लस्तीनियों की जान ले ली गई। शहदा में इमदाद के मुतलाशी 7 अफराद भी शामिल। सुबह से जारी हमलों में 28 अफराद शहीद। इसराइली बर्बरियत से तकरीबन 19,000 बच्चे जान से चले गए। मजमूई शहादतों की तादाद 62,000 से भी तजावुज़ कर गई। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि जंग बंदी मनसूबा कबूल करना अब इसराइल के हाथों में है। हमास की जानिब से मनसूबे की मंजूरी दे दी गई। लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह और आर्सेनल की मारियोना कैंडिटी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 से नवाज दिया गया। मोहम्मद सलाह ये इनाम तीसरी बार अपने नाम करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। आर्सेनल क्लब की मारियोना ने 18 साल के इंतजार के बाद बार्सिलोना को चैंपियंस लीग में शिकस्त देकर जीत अपने नाम की थी।